Hello everyone, welcome back dear learner. I hope you all are doing exceptional and definitely you all are safe and sound. डियर लर्नर, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर रिवीजन के साथ साथ माउंटेन रेंजेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर प्लस लद्दाख यूनियन टेरिटरी के बारे में बात करी थी, जिसके अंदर आप सभी ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी जाना था और आई होप कि आप सभी ने उस वाले लेक्चर को अच्छे तरीके से देखकर उसके नोट्स भी बना दिए, बिकॉज आई हैव शेयर्ड द नोट्स इन आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मैंने नोट्स को शेयर ऑलरेडी कर दिया है और आई होप आप सभी को मिल भी गए होंगे और आप एक बार अपने उस वीडियो को अच्छे तरीके से फिर से अगर देखें, किसी को भी वहाँ पे डाउट रह रहा है, अपनी लर्निंग को अच्छे तरीके से स्ट्रांग बनाएं। डियर लर्नर, आज से इस दिन से हम यहाँ पे एक नई सीरीज को यहाँ पे शुरू करने वाले हैं और आज से हम यहाँ पे कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात करने वाले हैं। जी हाँ, संस्कृति जिसको आप कहते हैं, कल्चर को संस्कृति की बात करने वाले हैं। अब यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के कल्चर की बात करेंगे, जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने को मिलेगा। जो फेयर्स होंगे, फेस्टिवल्स हैं, जो डांसेस होंगे, उसके बाद आपको क्विजिन्स मिलेंगे, उसके बाद आपको हेरिटेज देखने को मिलेगा, आर्ट्स एंड लिटरेचर के बारे में आपको जानने को मिलेगा। तो इन सभी की बात करेंगे। तो हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा इस सीरीज का वो रहेगा कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिसके अंदर हम 6 डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। डियर लर्नर, ये सभी जो आपके लिए लेक्चर्स अभी इस सीरीज के अंदर आने वाली हैं, डेफिनेटली इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। और ये जो आज की लेक्चर है, डेफिनेटली इट इज आल्सो बेनिफिशियल फॉर यू। आप इस लेक्चर को अच्छे तरीके से अटेंड करें और अपनी लर्निंग को और अच्छा मजबूत बनाएं। डियर लर्नर, इतिहास वही रचता है जो इतिहास बनाने के लिए दिन रात मेहनत करता है, क्योंकि सपने तो खुली आंखों से ही देखे जाते हैं जो हकीकत वाले होते हैं, क्योंकि बंद आंखें करके तो हर कोई सपना देखता है। सो डियर लर्नर, आज आपको यहाँ पे एक संकल्प लेना है। मैं सीरीज का एक टाइटल भी रखने जा रहा हूँ। तो इस सीरीज का जो एक टाइटल रहेगा वो रहेगा संकल्प की, क्योंकि आपको ये संकल्प लेना है कि आप इस सीरीज को अच्छे तरीके से देखेंगे और अच्छी लर्निंग को, अपनी अच्छी प्रोडक्टिव लर्निंग को भी बनाएंगे। सो डियर लर्नर, यहाँ पे मैंने आपको बात करी, कल्चर की बात करी, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली पार्ट 1 लेके पार्ट 6 तक यहाँ पे बात करने वाले हैं। लेकिन एक दो लेक्चर यहाँ पे आगे पीछे भी हो सकती है, क्योंकि कोई टॉपिक आपको लंबा मिलेगा जिसके अंदर आपके लिए 2 लेक्चर्स को बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। इसीलिए आप यहाँ पे 8 से 9 लेक्चर इस वाली सीरीज की आप लेकर चलें, जो आपको हर दिन इवनिंग 7:30 पे आपको मिलती है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, संस्कृति बात करें, अपने जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, तो आपको यहाँ पे विभिन्न प्रकार की संस्कृति आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। डियर लर्नर, यहाँ पे अगर बात करें इस सीरीज के अंदर हम क्या क्या यहाँ पे कवर करेंगे, तो आज के लेक्चर के अंदर हम यहाँ पे बात करेंगे फेयर्स एंड फेस्टिवल्स की बात करेंगे, यानी जो मेले लगते हैं या जो त्यौहार होते हैं उनकी बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे लैंग्वेज एंड लिटरेचर की बात करेंगे, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की बात करेंगे, उसके बाद फोल्क डांस की बात करेंगे, द पीपल की बात करेंगे कि किस किस कम्युनिटी के यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आपको लोग देखने को मिलते हैं। देन आफ्टर वी विल मूव अहेड विद द लास्ट पार्ट ऑफ दिस इंपॉर्टेंट सीरीज ऑफ कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्यूजिन्स। अब यहाँ पे क्यूजिन्स का मतलब होता है व्यंजन की बात करेंगे, यानी जो खाना शाना हम खाते हैं। कश्मीर डिवीजन के अंदर आपको डिफरेंट तरीके का आपको यहाँ पे क्यूजिन्स देखने को मिलेंगे, बट इफ यू विल लुक एट द अनदर साइड ऑफ जम्मू रीजन, so you will get the different sort of cuisines there. So it is very important to know all the facts which is related to the culture of Jammu and Kashmir, and I shall be bringing some more lectures for you, and I am sure you all will give your 110% focus towards this lecture, because in this lecture you are also going to learn many things, but in upcoming lectures you will enhance your knowledge and definitely you will get good things to learn from these all videos. So dear learner, without delay, let's get started with our part number 1 of this important series, that is completely based on the fairs and festivals of Jammu and Kashmir. So dear learner, it is very important to know about the fairs and the festivals of Jammu and Kashmir, but today in this lecture we will cover only the fairs and festival of Jammu provinces, because this is very vast topic and we don't have that much time so that we can cover in one topic. I can cover all the 6 topic in one lecture, but it will be worthless, because if you are investing your time, we must learn something important. We must learn the important topic which will be definitely beneficial for competitive examination perspective. So यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं फेयर्स एंड फेस्टिवल की बात करें। सबसे पहले एक ओवरव्यू देख लेते हैं फेयर्स एंड फेस्टिवल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर। अगर आप बात करें यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, हर जिस तरीके से हर एक, अगर आप बात करें हर एक ज़मीन के, हर एक रीजन
रीजन की बात करें, अगर लैंड की बात करें, सो एवरी लैंड हैज़ स्पेशल फेयर्स एंड फेस्टिवल. सो एवरी लैंड इज नोन एज द फेयर्स एंड फेस्टिवल. अगर आप किसी रीजन के अंदर देखें, आप हिमाचल में चला जाए, राजस्थान चला जाए, केरला चला जाए, तमिलनाडु चला जाए, अरुणाचल प्रदेश चला जाए, फिर ये आप जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बात क्यों ना करें, हर एक लैंड के अंदर, हर एक रीजन के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट फेयर्स और फेस्टिवल्स आपको देखने को मिलते हैं. अगर बात करें जो फेयर्स और फेस्टिवल होते हैं, मैं अगर आपको इसको सिंपली डिफाइन करके बताऊं तो ये बैकबोन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर मैं इसको कहूंगा. बिकॉज फेयर्स एंड फेस्टिवल्स आर द आइडेंटिटी ऑफ पार्टिकुलर रीजन एंड इट इज आल्सो नोन एज द बैकबोन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर. So it is very important point to know about the fairs and festival, because many of us we consider the fairs and festival are the backbone of social structure. If you look another side of Jammu and Kashmir region, this is the Kashmiri region and Kashmir provinces. So आप वहाँ पे कश्मीर प्रोविंसेस के अंदर भी डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर्स और आप फेयर्स एंड फेस्टिवल की अगर खासकर बात करें वो आपको देखने को मिलेंगे. यहाँ पे एक लाइन में पढ़ने जा रहा हूँ, कश्मीरीज हैव आल्सो सिंस टाइम इमोरल बीइंग ऑब्जर्व द फेयर्स एंड फेस्टिवल. यानी यहाँ पे अगर बात करें इमोरल की बात करें तो ये होता बहुत पुराना, यानी पुरातन यहाँ पे आपको फेस्टिवल्स और फेयर्स देखने को मिलेंगे. अगर आप बात करें जो कश्मीरी के अंदर आपको मैन जो फेस्टिवल के बारे में, यानी जो एंशिएंट फेस्टिवल और फेयर्स के बारे में कोई बुक अगर हमें जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बताती है तो वो आपकी है नीलमत पुराना. डियर लर्नर, ये आपको याद रखना है और ये क्वेश्चन एक दो बार पूछा भी गया है कि नीलमत पुराना यानी कौन सी ऐसी बुक है जो एंशिएंट फेयर्स एंड फेस्टिवल्स के बारे में बताती है. तो आप बात कर रहे हैं यहाँ पे नीलमत पुराण की बात कर रहे हैं, जिसको आप नीलमत पुराना के नाम से भी जानते हैं. अगर बात करें यहाँ पे अगर जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर को आपको पता है कि यहाँ पे फेयर यानी वैली ऑफ पैराडाइज भी कहा जाता है या पैराडाइज ऑन अर्थ भी कहा जाता है. तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है. तो इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कल्चर्स देखने को मिलेंगे, हेरिटेज आपको देखने को मिलेगा. देन आफ्टर यू विल फाइंड मैनी इंपॉर्टेंट फेयर्स एंड फेस्टिवल इन दिस रीजन. बिकॉज आपके यहाँ की अगर बात करें खूबसूरती के साथ साथ बात करें यहाँ पे जो विरासत हेरिटेज की बात करें वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी. बहुत इंपॉर्टेंट फोर्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, टेम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे. उसके बाद यहाँ पे जो खूबसूरती है, उस खूबसूरती के साथ साथ यहाँ का जो कल्चर है वो और भी जम्मू एंड कश्मीर को खूबसूरत बनाता है. बात करें यहाँ पे हमने कहा कि जम्मू एंड कश्मीर पैराडाइज ऑन अर्थ है. अगर आप कश्मीर की बात करें जिसको वेल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है. अगर बात करें कल्चर और ट्रेडिशन की बात करें, जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेले फेस्टिवल्स आपको देखने को मिलेंगे जो बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ मनाए जाते हैं, ज़ील एंड गैठी के साथ मनाए जाते हैं. इसीलिए आपको ये इंपॉर्टेंट जो सीरियस इसको पूरा याद रखना है और याद रखने के साथ साथ अटेंड करना है, क्योंकि जब आप अटेंड रखेंगे तो डेफिनेटली आप मेरी बातों को सुनकर ही आप बहुत ज़्यादा पॉइंट्स को अपने माइंड में रिकॉल कर पाएंगे. बिकॉज आप अगर जम्मू कश्मीर के निवासी हैं देन इट इज़ अवर ड्यूटी टू नो अबाउट ऑल द इंपॉर्टेंट कल्चर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. और यहाँ पे बात करें अगर आप सेलिब्रेट करते हो किसी फेयर्स और फेस्टिवल को तो ये यहाँ पे हमारे एक जीने का तरीका भी बन जाता है. क्योंकि अगर आप जम्मू डिवीजन की बात करेंगे तो आपको जम्मू और कश्मीर के अंदर वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलेगा फेयर्स और फेस्टिवल्स के अंदर. इफ़ यू टॉक अबाउट इन इंपॉर्टेंट रीजन की बात करें तो वहाँ पे भी आपको अलग अलग तरीके के फेयर्स और फेस्टिवल्स आपको देखने को मिलेंगे. तो ये एक इंपॉर्टेंट ओवरव्यू था जो जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर बात करी हमने. तो वहाँ से भी एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं एक्सपेक्टेड और मैंने वहाँ पे आपको बता दिया. नाउ वी विल वी विल बी कंप्लीटली गिविंग और फोकस ऑन फेयर्स एंड फेस्टिवल ऑफ जम्मू प्रोविंसेस. अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं फेयर्स एंड फेस्टिवल ऑफ जम्मू प्रोविंसेस की बात करने वाले हैं. अगर मैं आपको एक सिंपल सा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फेयर्स और फेस्टिवल्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको जम्मू रीजन के अंदर यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट फेयर्स और फेस्टिवल देखने को मिलते हैं. जैसे आप बैसाखी की बात कर लें, लोहड़ी की बात करें, दिवाली की बात कर लें, ईद की बात कर लें, क्योंकि यहाँ पे जम्मू के अंदर भी आपको मुस्लिम यानी यहाँ पे कम्युनिटी देखने को मिलेगी. फिर आप बहु मेला की बात कर लें, उसके बाद परमंडल की बात कर लें, परमंडल मेला की बात कर लें, उसके बाद भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखने को मिलेंगे जो वन बाय वन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और उनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी हम डिस्कस करेंगे. बात करें यहाँ पे हम जम्मू की बात करें तो जम्मू को यहाँ पे लैंड ऑफ फेस्टिव्स एंड सेलिब्रेशंस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जम्मू के अंदर आपको ज़्यादातर सिख कम्युनिटी देखने को मिलती है. उसके बाद जो हिंदू कम्युनिटी है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी. ऑल ओवर आपको हर एक कम्युनिटी यहाँ पे देखने को मिलेगी. तो इसीलिए यहाँ पे इसको फेस्टिव्स एंड सेलिब्रेशंस के लिए भी जाना जाता है. अगर बात करें जम्मू आप सभी को पता है सिटी ऑफ टेम्पल्स के नाम से भी रिनोन्ड है, जानी जाती है.
यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे इवेंट्स यानी जो फेयर्स एंड फेस्टिवल्स है आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग हर एक फेस्टिवल के अंदर बढ़ चढ़ का हिस्सा लेते हैं, अच्छे तरीके से उनको सेलिब्रेट करते हैं, एक अमन और शांति के साथ, पीस एंड हार्मोनी के साथ उनको मनाते हैं। तो ये हमारी एक सबूत है जम्मू एंड कश्मीर की कल्चर का, जो इसको जिंदा रखता है, जो इसको वेविशियस रखता है। तो इसकी भी बात करने वाले हैं, जो हम बड़े धूमधाम से, बड़े एक एकता के साथ उनको मनाते हैं। अगर बात करें जो जम्मू की बात करें, जम्मू डिवीजन या प्रोविंसेस की बात करें, तो यहाँ पे ज़्यादातर आपको यहाँ पे जम्मू पॉपुलेशन प्रैक्टिस हिंदुज़म, आपको ज़्यादातर यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे आपको इस्लामिक कम्युनिटी भी देखने को मिलेगी, सिखिज़म भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और कुछ कुछ अलग के अंदर आपको डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कम्युनिटी भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर आप स्पेशल जम्मू प्रोविंसेस की बात करें कि कितने यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करे जाते हैं, मनाए जाते हैं, तो मैं यहाँ पे एक नाम लेने वाला हूँ। देन आफ्टर वी विल बी डिस्क्राइबिंग ईच एंड एवरी फेस्टिवल्स एंड फेयर्स। सबसे पहले आप बात करें, बहु मेला आपको देखने को मिलेगा, जो यहाँ पे आपको बहु फाट के अंदर देखने को मिलता है, और साल में ये 2 बार आयोजित किया जाता है। बैसाखी की बात करें तो अक्सर आप जम्मू प्रोविंसेस की बात करें तो वहाँ पे धूमधाम से मनाया जाता है। लोहरी की बात करें, नवरात्रि की बात करें, तो आपको पता है कि ये अगर आप बात करें नवरात्रि की बात करें तो खासकर ये जो माता वैष्णो देवी यानी यहाँ पे केव आपको कटरा त्रिकुटा हिल्स के ऊपर देखने को मिलती है, उस वाले रीजन के अंदर ये ज़्यादा फेमस है, क्योंकि यहाँ पे यात्रा का बहुत ज़्यादा रश रहता है। पिलग्रिमेज डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्लेसेस से आते हैं, इंडिया की कंट्री यानी इंडिया या आउटसाइड से भी कभी कभी यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। देन आफ्टर यहाँ की जो मुस्लिम कम्युनिटी आपको देखने को मिलेगी यानी जम्मू रीजन की, तो वहाँ पे ईद का सेलिब्रेशन भी आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद झीरी मेला आपको देखने को मिलेगा, जो आपको बाबा जीतू के रिलेटेड देखने को मिलेगा। उसके बाद पुरामंडल मेला आपको देखने को मिलेगा, जिसको आप छोटा काशी भी कहते हैं, ये सांबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेट करता है। तिहार आपको खासकर आपको डोडा, किश्तवाड़, भद्रवा, रामबन डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको ये देखने को मिलता है। उसके बाद दिवाली, उसके बाद मानसर फूड एंड क्राफ्ट्स मेला आपको देखने को मिलता है, और दूसरे भी आप अलग अलग रीजन के हिसाब से आपको छोटे छोटे यहाँ पे और भी सेलिब्रेशन जो फेयर्स एंड फेस्टिवल्स के आपको देखने को मिलेंगे, जो अपने अपने जगहों पे एक इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं, इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 1 बाय 1 हर एक फेस्टिवल की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं लोहड़ी फेस्टिवल की बात करने वाले हैं। डियर लर्नर, यहाँ पे लोहड़ी फेस्टिवल आपको पंजाब के अंदर ज़्यादा धूमधाम से मनाने को देखने को मिलता है, यानी मनाया जाता है, बट ऐसा नहीं है कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इसकी कुछ भी मान्यता नहीं है या ये मनाया नहीं जाता है। तो हमारे जम्मू रीजन के अंदर भी इसको हम अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। अब यहाँ पे बात करें लोहड़ी फेस्टिवल की बात करें तो ये ज़्यादातर आपको यानी यहाँ पे डॉन ऑफ मेरिमेंट, या अगर बात करें जो फेस्टिवल्स है ये यहाँ से शुरू होते हैं। यानी यहाँ पे जो मेरिमेंट का मतलब यहाँ पे होता है, फेस्टिवल का मतलब यानी जो आप फेस्टिवल का एक आयोजन होता है, जो उत्सव होते हैं वो यहाँ से इसी फेस्टिवल से शुरू होते हैं, ये लोहड़ी वाले फेस्टिवल से, जिसको एंजॉय अक्रॉस द सिटी, और पूरे शहर में आपको यहाँ पे खुशी हर्ष उल्लास देखने को मिलेगा। और जो पूरी सिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी वो यहाँ पे ग्लिटर्स करती है, स्पार्क करती है, चमकती है, बिकॉज यहाँ पे एक इस वाले दिन के अंदर आपको डिफरेंट यहाँ पे एक फेस्टिवल के तरीके से आपको डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डेकोरेशन, इट मीन्स एम्बेलिशमेंट आपको देखने को मिलेगी। पूरी सिटी को अच्छे तरीके से सजाया जाता है। अगर बात करें आप फेस्टिवल ऑफ लोहड़ी की बात करें तो ये ऑन सेट ऑफ स्प्रिंग के लिए भी जानी जाती है। ये किसको मार्क करती है? ये ऑन सेट ऑफ स्प्रिंग, यानी यहाँ पे से स्प्रिंग सीजन जो होता है वो शुरू होता है, इसीलिए इसको अगर बात करें यहाँ पे इट इज आल्सो नोन एज मकर संक्रांति। अगर यहाँ पे बात करें इसको मकर संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो ये यहाँ पे इस वाले दिन आपको ये बात याद रखनी है, पूरी कंट्री में इस वाले दिन को आप मकर संक्रांति के नाम से भी जानते हैं। अगर बात करें लोहड़ी के दिन बात करें तो आपको यहाँ पे एक फेमस डांस देखने को मिलेगा जिसको छज्जा डांस कहा जाता है। तो यहाँ पे ओकेजन ऑफ लोहड़ी के ऊपर आपको ये वाला डांस ज़्यादातर जम्मू प्रोविंसेस के अंदर देखने को मिलता है। ज़्यादातर ये बात करें जो रिमार्केबल पिक्चर, यानी अगर ये डांस की बात करें तो जो यहाँ के जो लड़के होते हैं, बॉयज़, यानी जो कम्युनिटी यानी बॉयज़ जो होते हैं वो ज़्यादातर इसको आपको परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। और यहाँ पे जो कपड़े पहने जाते हैं बहुत ही डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कलर्स के उनके अंदर यहाँ पे यानी जो उनके डिफरेंट कलर्स के पहने जाते हैं।
और वहाँ पे जिस तरीके से अगर आप बात करें बारात में जैसे साफा लगाया जाता है, इन डिफरेंट सॉर्ट ऑफ उनके एम्ब्रॉयडरी होती है, उस तरीके के वो वहाँ पे कपड़े पहनकर उस वाले डांस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। बात करें अगर पूरे माहौल की बात करें इस टाइम पे तो विविशियस हो जाता है। विविशियस का मतलब होता है बहुत खुशनुमा, जिंदा दिल हो जाता है, और हार्ट पम्पिंग म्यूजिक और ड्रम्स बजने से इस वाले फेस्टिवल के अंदर आपका भी दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। सो डियर लर्नर, ये तो लोहड़ी का फेस्टिवल था जो जम्मू प्रोविंसेस के अंदर हम सभी धूमधाम से मनाते हैं। नाउ इट्स टाइम टू नो अबाउट द सेकंड इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ जम्मू प्रोविंसेस, दैट इज बैसाखी। डियर लर्नर, बैसाखी भी आपको पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाने वाला त्यौहार, हम सभी को पता है पंजाबी इसको अच्छे तरीके से मनाते हैं, बट ऐसा नहीं है कि हमारे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हम इसको अच्छे तरीके से सेलिब्रेट नहीं करते हैं। तो इस वाले फेस्टिवल को भी हम जम्मू एंड कश्मीर रीजन के अंदर, खासकर आप बात करें जम्मू प्रोविंसेस के अंदर, इसको बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो बात करें यहाँ पे बैसाखी वाले फेस्टिवल की बात करें तो ज़्यादातर आपको यहाँ पे मेजर सिख फेस्टिवल इसको माना जाता है, क्योंकि सिख कम्युनिटी के लोग ही इसको ज़्यादा मनाते हैं। बात करें यहाँ पे जम्मू के अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा सिख कम्युनिटी के इनहेबिटेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, और इसको भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ह्यूज मेरेमेंट, यानी एक फेस्टिवल एक बहुत ही अच्छे तरीके से प्लानिंग के साथ, एक अच्छे मीन्स यानी अगर डेकोरेशन के साथ इसको बड़े हर्ष और उल्लास और जोश के साथ मनाया जाता है। अगर बात करें इस फेस्टिवल की बात करें तो हर साल ये 13 अप्रैल को मनाया जाता है। अगर आप बात करें जो फेस्टिवल बैसाखी हर साल आपको 13 अप्रैल को ये देखने को मिलता है। यहाँ से आप बात करें तो हार्वेस्टिंग सीजन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया शुरू होता है, यानी इट इज़ आल्सो नोन एज द ऑनसेट ऑफ हार्वेस्टिंग सीजन इन नॉर्दर्न इंडिया की बात करें। अगर बात करें इस डे के ऊपर एक आपको देखने को मिलेगा कि कमेंसमेंट ऑफ मैनी फेयर्स, तो यहाँ से आपको मेले बहुत ज़्यादा शुरू देखने को मिलेंगे। इस दिन के बाद आपको यहाँ पे कश्मीर और जम्मू प्रोविंसेस के अंदर ज़्यादातर मेले देखने को मिलेंगे जो हफ्ते की बात करें या कई दिनों तक चलते रहते हैं। बात करें इस दिन की एक और खासियत है, एक और मान्यता है कि जो बर्थडे ऑफ 10th सिख गुरु गोविंद सिंह जी, उनका बर्थडे भी यहाँ पे इसी दिन मनाया जाता है। इसीलिए आपको ये भी इंपॉर्टेंट दिन याद रखना है कि द डे इज आल्सो वेल नोन फॉर द बर्थडे ऑफ द 10th सिख गुरु गोविंद सिंह। तो यहाँ पे आपको ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये देखने को मिलता है। बात करें इस फेस्टिवल के अंदर आपको लोग डिफरेंट सॉर्ट ऑफ रीजन से यहाँ पे आते हुए देखने को मिलेंगे। उसके बाद वो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ड्रेसेस को पहनते हैं, अटारीज को पहनते हैं, जिसके अंदर आपको इसकी एम्ब्रॉयडरी अगर आप देखें तो डिफरेंट देखने को मिलेगी। तो ये इस फेस्टिवल को और भी ज़्यादा हाईलाइटेड करती है और इसको स्काई लिमिट तक पहुंचाती है। इन इट मीन्स इसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा जोश उमंग के साथ ये फेस्टिवल आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे बात करें इसी बैसाखी की बात करें तो अगर बैसाखी की बात करें, जो बैसाखी का नाम है, जो बैसाखी गॉट इट रूट्स नेम फ्रॉम द विक्रम कैलेंडर, ये कैलेंडर का नाम है जो आपको गूगल से आपको इसके बारे में जानने को मिलेगा, तो वहां से इसका नाम आपको देखने को मिलेगा। दिस नेम इज रिजेंबलेंस ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ दिस कैलेंडर अकॉर्डिंग टू विक्रम कैलेंडर। ये जो महीना है बैसाखी का, यानी जिसको आप बैसाख का महीना भी कहते हैं, तो ये आपका इस विक्रम कैलेंडर के हिसाब से साल का पहला महीना माना जाता है। इसीलिए आपको अगर आपके घर वाले या आप बनाते हो तो आप कभी ना कभी ये भी आपने सुना होगा कि आज से एक नया साल शुरू हो रहा है। एवरी ईयर मैंने आपको कहा कि जो जम्मू के लोग होते हैं बड़े धूमधाम से इसको मनाते हैं और इसको हार्वेस्ट फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। विच फेस्टिवल इज नोन एज द हार्वेस्ट फेस्टिवल इन जम्मू प्रोविंसेस, दैट इज बैसाखी। उसके बाद अलग अलग तरीके से आपको यहाँ पे इस फेस्टिवल के आसपास आपको डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मैरिजेस भी आपको यहाँ पे शादियाँ यानी वेडिंग सेरेमनी भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है इस रीजन के अंदर। उसके बाद इस ओकेजन के ऊपर यहाँ पे ग्रैंड सेलिब्रेशन होता है न्यू ईयर का, जो मैंने आपको बताया। और ज़्यादातर अगर आप इसके अंदर अगर देखें कोई डांस आपको करने को मिलता है या जो किया जाता है वो आपको यहाँ पे कैप्टिवेटिंग, यानी कैप्टिवेटिंग का मतलब होता है मनमोहक डांस, जो भांगड़ा डांस है पंजाबी फेमस डांस, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बात करें यहाँ पे लोग बहुत जो इंपॉर्टेंट यानी जो अच्छे यानी जो बिलीव करते हैं तो वो वहाँ पे टेम्पल्स या गुरुद्वारास के अंदर भी जाते हैं और यहाँ पे जाके भजन और कीर्तन या फिर प्रेयर्स करते हैं, यानी भजन कीर्तन को सुनते भी हैं, देन आफ्टर वो प्रेयर भी करते हैं। उसके बाद वो प्रसाद भी लेते हैं और अपने कई लोग यहाँ पे लंगर का भी ऑर्गेनाइज करते हैं, लंगर भी रखते हैं। तो ये यहाँ पे आपको इस तरीके से इसके बारे में पता चलता है। नाउ इट्स टाइम टू जस्ट नो अबाउट द इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ नवरात्रिज। तो यहाँ पे नवरात्रि जो फंक्शन आपको यानी यहाँ पे जो फेस्टिवल, जो फेयर्स या फेस्टिवल आप इसको कह सकते हैं, तो ये भी जम्मू प्रोविंसेस के अंदर बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है।
अगर बात करें यहाँ पे नवरात्रि के अंदर, अगर आप स्पेशल बात करें, जो माता वैष्णो देवी जो टेम्पल है, जो केव है, उसको बहुत अच्छे तरीके से सजाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे आपको डिफरेंट सॉर्ट यानी डिफरेंट प्लेसेस ऑफ कंट्री से आपको यहाँ पे जो पिलग्रिमेज हैं वो आपको यहाँ पे दिखने को मिलेंगे। जो यहाँ पे डिवोटीज हैं वो यहाँ पे आते हैं। तो द यात्रा ऑफ द यात्रा टू द श्राइन ऑफ माता वैष्णो देवी, तो यहाँ पे इसी नहीं दिनों पे यहाँ पे शुरू हो जाती है, जिसको बहुत शुभ यात्रा माना जाता है। बात करें यहाँ पे, अगर इस यात्रा की बात करें, पूरे साल भर यहाँ पे आपको श्रद्धालु आते हुए दिखेंगे, बट अगर आप खासकर नवरात्रि की बात करें तो ये नवरात्रि के जो 9 डे होते हैं इनको बहुत ऑस्पिशियस डे माना जाता है। माना यह जाता है कि यहाँ पे इस टाइम पे माता जो दुर्गा माता का वास में साक्षात आपको यहाँ पे निवास देखने को मिलता है। यानी ये यहाँ पे जो रिचुअल्स, यहाँ पे जो बुक्स हैं वो यहाँ पे बताती हैं। अगर इस फेस्टिवल की बात करें तो ये मंथ ऑफ सितंबर और अक्टूबर के महीने में या फिर नवंबर में भी कभी कभी आपको देखने को मिलता है, बट जनरली आपको सितंबर और अक्टूबर के अंदर 90% ये जो फेस्टिवल होते हैं नवरात्रि के वो आपको देखने को मिलते हैं। अगर बात करें इसके अंदर भी स्टेट जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उसका बहुत ज़्यादा योगदान रहता है, और ये नवरात्रि फेस्टिवल को भी ऑर्गेनाइज करती है, और ये एक एनुअल इवेंट भी माना जाता है जो हर साल सितंबर और अक्टूबर के अंदर आपको इसका ऑर्गेनाइज देखने को मिलेंगे। जो 9 ऑस्पिशियस डेज होते हैं नवरात्रि को, उनको हर दिन हर एक देवी की पूजा करी जाती है और बड़े धूमधाम के साथ आपको वहाँ पे गुफा के अंदर आरती सुनने को मिलती है। तो ये सभी आपको यहाँ पे नवरात्रि के अंदर देखने को मिलते हैं। अब बात करें यहाँ पे, ये भी एक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कल्चर को शो करता है, हेरिटेज को शो करता है, और ये यहाँ पे ट्रेडिशंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में भी ये जो नवरात्रि के फेस्टिवल है इसको ये भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है। एफ यू विल डिफाइन, अगर बात करें लार्ज नंबर ऑफ पिलग्रिमेज पे देयर, यहाँ पे आके वो अपने यानी जाके बहुत ही अच्छे तरीके से फोकस से आरती को सुनते हैं। अगर बात करें जिनोफ्लेक्शन की बात करें, जिनोफ्लेक्शन का मतलब होता है जो माता वैष्णो देवी की अगर आप बात करें जो पिंडियाँ हैं, तो वहाँ पे जाके जो भजन कीर्तन शुरू होता है उसमें बहुत ज़्यादा जाके यानी उस वाले गोद के अंदर, अगर बात करें जिनोफ्लेक्शन की बात करें, इसका मतलब होता है गोद में जाके बैठ जाना। तो उस गुफा के जो केव है उसका जो आउटलेट है वहाँ पे आपको आरती देखने को मिलती है। तो वहां पे जाके बहुत ही ध्यान से जो पिलग्रिमेज होते हैं वो अपने भक्त यानी जो डिटी है, जो मीन्स डिटी का मतलब होता है देवी दूत, यानी जिसकी बात करें, अगर गॉडेस की बात करें तो माता की बात करें, तो वहां पे आपको ये जो पिलग्रिमेज होते हैं जाके बहुत ही अच्छे तरीके से एक शांत तरीके से आरती का पूरा आनंद लेते हैं और यहाँ पे भक्ति में भी लीन हो जाते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं इंपॉर्टेंट फेस्टिवल दिवाली की बात करें। डियर लर्नर, अगर आपको मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊं दिवाली का, तो आप सभी को पता दिवाली यहाँ पे दिल वालों की नहीं होती है, हर एक की होती है, जो मनाता है तो उसकी दिवाली है। अगर मैं इसकी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करूं तो ये इंपॉर्टेंट रिलीजियस फेस्टिवल है जो आपको इंडिया के अंदर ज़्यादातर देखने को मिलेगा। लेकिन डियर लर्नर, एक प्लेस का मैं नाम यहाँ पे लास्ट पे बताऊंगा, वो एक ऐसी सिटी है जिसके आउटसाइड ऑफ इंडिया जहाँ पे दिवाली के फेस्टिवल को बहुत ही ज़्यादा धूमधाम के साथ मनाया जाता है। बात करें ये दिवाली जो हिंदू फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं वही सिर्फ दिवाली के त्यौहार को मनाते हैं। नाउ आपको ये बात एक और जाननी है कि इट इज़ आल्सो सेलिब्रेटेड बाय सिख्स एंड जैन्स। जो आप बात करें सरदार कम्युनिटी की बात करें या फिर आप जैनिज्म की बात करें, तो वो लोग भी यहाँ पे दिवाली के फेस्टिवल को मनाते हैं, और ये जनरली आपको अक्टूबर और नवंबर के महीने में आपको देखने को मिलता है। अगर बात करें दिवाली के फेस्टिवल की बात करें तो जम्मू के लोग भी बहुत ही अच्छे तरीके से एक्टिवली पार्टिसिपेशन करते हैं इस फेस्टिवल के अंदर, और अपने घरों को, दुकानों को बहुत ही अच्छे तरीके से क्या करते हैं, सजाते हैं एडवांस के अंदर। बात करें वर्ल्ड दिवाली की बात करें तो इसको कभी कभी आप दीपावली भी कहते हैं, और इसका मतलब होता है रो ऑफ लाइट्स। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है कि रो ऑफ लाइट्स कहा जाता है, अकॉर्डिंग टू जो संस्कृत है इसको दीपावली कहा जाता है। बात करें नॉर्दर्न इंडिया के अंदर बात करें तो ये फेस्टिवल इस तरीके से मनाया जाता है, माना यह जाता है कि इस टाइम पे जो भगवान राम थे और जो माता सीता थे वो वनवास से लौटकर अयोध्या आए थे, तो उनकी खुशी में जो अयोध्या वासी थे उन्होंने बड़े धूमधाम के साथ राम भगवान का स्वागत करा था, माता सीता का स्वागत करा था। तो नॉर्दर्न इंडिया के अंदर आपको ये मिस देखने को मिलती है, और अक्सर अगर आप दूसरे बुक्स को भी टैली करें तो आपको वहाँ पर यही देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप बात करें अलग अलग जगहों पर आपको अलग अलग तरीके के यहाँ पे देखने को मिलेगी, क्योंकि इस फेस्टिवल को अगर बात करें, मैं अगर इस फेस्टिवल को डिफाइन करूँ, इट इज़
आल्सो ए सेलिब्रेशन ऑफ गुड ट्रम्पिंग ओवर इवल, यानी अच्छाई की जीत बुराई पे, यानी इस फेस्टिवल को एक और टाइटल दिया गया है, गुड ट्रम्पिंग ओवर इवल। इस तरीके से आपको ये बात याद रखनी है। अगर बात करें यहाँ पे इस फेस्टिवल के दिन एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे ट्रेडिशन है जो है रंगोली बनाने का। तो रंगोली इज ए पॉपुलर दिवाली ट्रेडिशन, जो यहाँ पे पीपल होते हैं, जो लोग हैं जम्मू के, तो या दूसरी कंट्री की बात करें, यानी आप इंडिया के अंदर बात करें दूसरी स्टेट्स की, तो वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा रंगोली वाला फेस्टिवल। इस वाले फेस्टिवल के दिन हमेशा ये जो रंगोली होती है वो फ्लोर पे बनाई जाती है, और जहाँ से आपके घर का एंट्रेंस होता है वहाँ पे बनाई जाती है, ताकि ये मान्यता मानी जाती है कि जो माता यहाँ पे लक्ष्मी है, या बात करें यहाँ पे बात करें जो गॉड्स राम की बात करें या फिर माता सीता की बात करें, तो वो उनका जो वेलकम उसके लिए करी जाती है, और ये एक अच्छी किस्मत को लिए भी एक, यानी अगर रिचुअल्स के हिसाब से बात करें, इसकी मान्यता मानी जाती है। तो डियर लर्नर, आपको इस तरीके से आपको दिवाली के बारे में जानना है। अब यहाँ पे मैंने दिवाली के बारे में एक बात करी थी। अगर नेपाल की बात करें, देखो यहाँ पे मैं 2-3 बातें बता रहा हूँ, अगर आप लिख सकते हैं तो लिख लें। नेपाल के अंदर बात करें तो यहाँ पे दिवाली के दिन लॉर्ड कृष्णा की पूजा करी जाती है। यहाँ पे किसकी पूजा करी जाती है? कृष्ण की पूरी पूजा की जाती है। क्यों की जाती है? विक्ट्री ओवर द विक्ड। यहाँ पे एक डेमन थे, एक राक्षस थे, जो किंग नारा कासुरु, यहाँ पे नारा कासुरु एक यहाँ पे किंग थे, जिनको भगवान श्री कृष्ण ने मारा था। तो उसके लिए यहाँ पे माना जाता है, क्योंकि इस फेस्टिवल का नाम भी है गुड ट्रम्पिंग ओवर इवल, यानी इसका मतलब है अच्छाई की जीत बुराई पे। तो इसीलिए यहाँ पे नेपाल के अंदर लॉर्ड कृष्ण की यहाँ पे पूजा करी जाती है, और इस टाइम पे इसके लिए सेलिब्रेट किया जाता है। अगर बात करें यहाँ पे बंगाल की बात करें, इन द रीजन ऑफ बंगाल यू विल फाइंड द डिफरेंट सॉर्ट ऑफ वर्शिप हियर। तो वहाँ पे माता काली की यहाँ पे वर्शिप की जाती है। बंगाल के अंदर आपको यहाँ पे माता काली की वर्शिप देखने को मिलेगी, जिसको यहाँ पे द डिस्ट्रॉयर ऑफ इवल फोर्सेस के नाम से भी जाना जाता है। यानी जो गॉडेस काली है उनको डिस्ट्रॉयर ऑफ इवल फोर्सेस के नाम से भी यानी यहाँ पे जाना जाता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात पता चलती है कि यहाँ पे ऐसी कौन सी सिटी है यहाँ पे इंडिया के आउटसाइड जहाँ पे दिवाली के फेस्टिवल को बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। अप्रॉक्सीमेटली हर साल यहाँ पे 10 से 20 हज़ार लोग इस वाले फेस्टिवल के दिन गैदर होते हैं और इसको अच्छे तरीके से मनाते हैं। तो सिटी का नाम है लेसिटर। आप यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से याद रखें, मैं ये लिख भी रहा हूँ LEICESTER। तो यहाँ पे लेस्टर ये कहाँ पे? यूके के अंदर है, यूनाइटेड किंगडम के अंदर है, जहाँ पे दिवाली के फेस्टिवल को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। बात करें यहाँ पे जीरी मेला की बात करें तो जीरी मेला भी एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे, ये मेला यहाँ पे जो सेक्रीफाई करा था बाबा जीतो ने, उनकी याद में ये मनाया जाता है। बात करें ये मेला आपको जनरली आपको जम्मू, जीरी का मतलब होता है जम्मू रीजन के अंदर यहाँ पे जम्मू का फेस्टिवल, जो अक्टूबर और नवंबर के महीने में आपको देखने को मिलता है। अब माना यह जाता है कि जो बाबा जीतो थे, मैंने आपको इनके बारे में पहले भी पढ़ाया था कि जो बाबा जीतो थे उन्होंने यह किसानों के खिलाफ यानी किसानों के लिए यहाँ पे एक आंदोलन शुरू करा था, ताकि वो जो किसान का उनका हक जो है वो उनको वापस मिल पाए। और राजा के साथ उन्होंने यहाँ पे एक शर्त रखी थी कि आप उनका जो किसान का उनका जो अपना राइट्स है उनको वापस लौटा दें। और उसी यहाँ पे स्ट्रगल में करते करते उन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाई कर दिया था किसानों के लिए। तो उनकी याद में भी यहाँ पे बाबा जीतो जो टेम्पल है आपको यहाँ पे कटरा टू रियासी जो रास्ता जो रोड आपको देखने को मिलेगा उसके साइड पे आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे लोग मीन्स इस वाले फेस्टिवल को अच्छे तरीके से मनाते हैं। माना यह जाता है कि यहाँ से ब्लेसिंग ली जाती है, और यहाँ की जो उनकी डॉटर थी जो जिनका नाम बुआ कोरी था, तो वहाँ पे उनकी भी ब्लेसिंग ली जाती है। जब यहाँ पे बात करें बाबा जीतो की बात करें तो बाबा जीतो के साथ साथ उनकी जो लड़की थी जिनका नाम यहाँ पे बुआ कोरी था, तो उनको भी उनकी चिता के साथ जला दिया गया था। इट मीन्स यानी वो खुद उन्होंने जंप मारी थी और वो भी वहाँ पे जल गई थी। तो उनके ब्लेसिंग्स को लेने के लिए यहाँ पे लोग डिफरेंट रीजन्स ऑफ कंट्रीज से आपको आते हुए दिखेंगे और अच्छे तरीके से इनके अंदर पार्टिसिपेट भी करते हैं। बात करें यहाँ पे एक तालाब भी आपको देखने को मिलेगा जिसको आप कस्टमरी पाउंड भी कहते हैं, यानी बहुत ही इसका मान्यता एक रीति रिवाज माना जाता है। तो यहाँ पे इसका नाम है बाबा दा तालाब, जिसको पाउंड के नाम से बाबा दा पाउंड भी कहते हैं। बात करें यहाँ पे ये इससे 4 किलोमीटर आपको दूर देखने को मिलेगा, और इसके अंदर ये माना जाता है कि जो इसके अंदर नहाता है तो उसके मीन्स बहुत ज़्यादा कष्ट दूर हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको क्यूरेटिव पावर्स आपको देखने को मिलती है। बात करें जीरी मेला की बात करें तो इसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, फार्मर्स फेयर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये यहाँ पे जो आत्मा है बाबा जीतो की उनकी मीन्स वर्शिप को की जाती है, वर्शिप ऑफ द होली सोल ऑफ द फार्मर्स
जो नैम बाबा जीतो एक जो किसान थे, उनकी याद में इस वाले फेस्टिवल को, इस वाले फेयर को, मेले को कॉमेमोरेट किया जाता है। तो ये भी आपको यहाँ से जानने को मिलता है। तो ये भी जीरी मेला आपको जम्मू प्रोविंसेस के अंदर देखने को मिलता है। देन आफ्टर वी विल लुक अबाउट द बाहू मेला। आप सभी को पता है, अगर बाहू फोर्ट आप गए हैं सभी, जो एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे यानी एक टेम्पल आपको जम्मू प्रोविंसेस के अंदर देखने को मिलेगा, जो राजा जम्बूलोचन ने बनाया था। माना यह जाता है कि आज से 3000 साल पहले इस टेम्पल को बनाया गया है। जो किसने बनाया? बहुलोचन है, तभी इसका नाम बहु टेम्पल, बहु फोर्ट पड़ा है। जो फोर्ट के अंदर आपको माता काली का एक यहाँ पे टेम्पल देखने को मिलेगा। इट इज ए मेजर फेस्टिवल, आपको ये देखने को मिलेगा। जो काली माता टेम्पल जो बहु फोर्ट के अंदर आपको है, वहां पे आपको जम्मू यानी डिवीजन के अंदर देखने को मिलता है, और ये जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी है। बात करें, ये फेस्टिवल को 2 बार साल के अंदर मनाया जाता है, एक बार मार्च और अप्रैल के महीने में, और फिर सितंबर और अक्टूबर के महीने में इस वाले फेस्टिवल को मनाया जाता है। इस वाले फेस्टिवल में आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे श्रद्धालु देखने को मिलेंगे, पिलग्रिमेज आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो फेस्टिवल्स है, जो जम्मू जो बहु फोर्ट है, आपको यहाँ पे बैंक ऑफ रवि तवी के आसपास देखने को मिलता है, यानी उसके पास में, उसके साथ लगता ही है। इस तरीके से आपको यहाँ पे बहु मेला के बारे में बात चलता है, और ये साल में 2 बार मनाया जाता है। बात करें यहाँ पे पुरामंडल मेला की बात करें, पुरमंडल मेला की बात करें। अब पुरमंडल की बात करें, ये एक छोटा काशी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, विच प्लेस इज नोन एज द छोटा काशी, तो उसको पुरमंडल कहा जाता है। इस विलेज लोकेटेड द देविका रिवर, ये देविका रिवर के साथ ही आपको देखने को मिलेगा, जो सांबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको देखने को मिलता है। माना यह जाता है जो पुरमंडल है, इसको छोटा काशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ का जो ये जो है कि इसको यहाँ पे जो माता पार्वती और भगवान शिव की शादी यहाँ से हुई थी, इसकी भी बात करेंगे। पुरमंडल मेला इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द ओकेजन ऑफ महाशिवरात्रि, तो महाशिवरात्रि के अवसर पे इसको यहाँ पे मनाया जाता है, जो फरवरी और मार्च के महीने में मनाया जाता है। ये 3 दिन तक ये फेस्टिवल चलता है। टाइम ऑफ शिवरात्रि भी आपको 3 दिन देखने को मिलेगी, तो 3 दिन तक यहाँ पे आपको पुरमंडल मेला आपको देखने को मिलेगा। दिस फेस्टिवल मार्क्स द वेडिंग सेलिब्रेशन ऑफ शिवा एंड पार्वती, भगवान शिव और पार्वती की शादी के लिए भी इस फेस्टिवल्स को मनाया जाता है। द विलेज एंड इट्स टेम्पल आर ए पिलग्रिमेज साइट ऑफ हिंदूज, यानी हिंदू के लिए ये एक बहुत ही यानी तीर्थ स्थान की जैसी जगह है, जहाँ पे ये माना जाता है कि यहाँ पे नहाने से आपके दुख दर्द और पाप मिट जाते हैं। और अगर जो इंसान यानी हरिद्वार नहीं पहुँच पाता, तो वहाँ पे जाके जो अस्थियाँ होती हैं उनको भी विसर्जित किया जाता है। तो इस तरीके से भी यहाँ पे आपको ये पुरमंडल मेले की इंपॉर्टेंस पता चलती है, कहाँ पे किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर लाई करता है, वो भी मैंने आपको बताया। नाउ इट्स टाइम टू नो अबाउट द तिहार फेस्टिवल। तिहार फेस्टिवल की बात करें तो ये फेस्टिवल आपको भद्रवाह, किश्तवाड़ और डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको देखने को मिलता है, और कुछ रीजन आपको रामबन डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। इसको अगर बात करें, यहाँ पे चैत्र महीना होता है, हिंदू मंथ ऑफ चैत्र, या जिसको आप मार्च से अप्रैल के बीच में आपको देखने को मिलेगा। तो उस वाले टाइम पे आपको ये तिहार जो फेस्टिवल होता है इस रीजन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ये किसके लिए डेडिकेट होता है? जो सर्पेंट गॉड्स होता है, जो सर्पों के राजा, सांप के राजा के लिए, भगवान के लिए इसको माना जाता है। नाग देवता के यानी यहाँ पे इसके लिए नाग देवता के लिए इसको फेस्टिवल को आयोजित करा जाता है, क्योंकि वाटर स्प्रिंग्स एंड टैंक्स को यहाँ पे साफ करा जाता है इस टाइम पे। क्योंकि माना यह जाता है कि जो वाटर स्प्रिंग्स होते हैं और जो टैंक्स होते हैं, वहाँ पे जो नाग्स होते हैं वो पानी पीने आते हैं, क्योंकि ये जो नागास जिसको सर्पेंट गॉड्स कहते हैं, ये नाग को यहाँ पे सांपों का राजा कहते हैं, उनके लिए यहाँ पे माना जाता है, उसके लिए मनाया जाता है। और जहाँ पे नाग देवता की पूजा करी जाती है और उनको यहाँ पे चावल, दूध, फूल चढ़ाए जाते हैं। तो इस तरीके से ये तिहार फेस्टिवल आपको डोडा डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पे भद्रवाह तहसील और रामबन की कुछ पार्ट में देखने को मिलता है। बात करें यहाँ पे मानसर फूड एंड क्राफ्ट्स मेला की बात करें तो आपको ये भी पता है जो मानसर झील है यहाँ पे इस मेले का आयोजित किया जाता है। तो ये एक फाइनेस्ट फेयर है, एक बहुत ही अच्छा और मीन्स सही तरीके से प्री प्लान या आयोजित किया जाता है जो जम्मू के अंदर किया जाता है। तो ये यहाँ पे 3 दिन तक कंटिन्यू रहता है, जो टूरिस्ट अट्रैक्शन को भी ज़्यादातर यहाँ पे पूरे इंडिया या ग्लोब की बात करें तो ये अपनी ओर आकर्षित करता है। बात करें मानसर फूड एंड क्राफ्ट मेले की बात करें तो ये एनुअल फेयर है, जिसकी बात करें ये ज़्यादातर आपको अप्रैल के महीने के आसपास आपको देखने को मिलता है। बैसाखी के दिन ही आपको ये देखने को मिलेगा। जो मानसर मेला है ये आपको बैसाखी के सीज़न के दौरान मिलता है देखने को, और ये जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट की ओर से आयोजित किया जाता है। तो इसी तरीके से जो मानसर फूड एंड क्राफ्ट मेला अगर आपको पूछा जाए क्वेश्चन कि किसके द्वारा इसको ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो वो है ऑर्गेनाइजेशन जो है जम्मू एंड कश्मीर टूरिस्ट डिपार्टमेंट इसकी करता है। उसके बाद यहाँ पे बात करें ईद उल फितर और ईद उल अज़हा की बात करें तो ये आपको जो मुस्लिम कम्युनिटी आपको जम्मू प्रोविंसेस के अंदर देखने को मिलती है,
इसके अंदर ये वाले जो फेस्टिवल मनाए जाते हैं। बात करें ईद उल फितर की, बात करें ईद उल अज़हा की, बात करें, दो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, मुस्लिम फेस्टिवल्स हैं। बात करें ईद उल फितर की, बात करें तो ये क्या सिंबलाइज करता है, जो महीना होता है रमज़ान का, जिसको आप रमज़ान कहते हैं, उस वाले महीने के जो एंड पे जो ईद मनाई जाती है उसको आप ईद उल फितर कहते हैं। तो ये महीना यहाँ पे मंथ ऑफ फास्टिंग फॉर द मुस्लिम। अगर बात करें रमज़ान महीने की, बात करें रमज़ान महीने की बात करें तो यहाँ पे रोज़े रखे जाते हैं इस महीने के अंदर, जो मुस्लिम जो कम्युनिटी के लोग हैं वो यहाँ पे रखते हैं। बात करें इस दिन की, बात करें तो यहाँ पे रमज़ान के महीने में जो मीन्स जो मुस्लिम होते हैं वो 6 बार दिन में नमाज को अता करते हैं, नमाज करते हैं। तो इंस्टेड ऑफ रेगुलर 5 टाइम रिचुअल्स, अगर आप बात करें ऐसे भी वो 5 टाइम तो नमाज पढ़ते हैं, लेकिन उस दिन उस महीने में वो 6 टाइम आप नमाज पढ़ते हैं। बात करें ये महीना या ये दिन, अगर बात करें ईद उल फितर की बात करें तो ये बहुत ही लक्की माना जाता है। पूरे जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसके लिए, यहाँ पे पूरी जो कौम है मुस्लिम, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट डे माना जाता है और ग्रेटेस्ट फेस्टिवल्स भी माना जाता है, क्योंकि इस दिन वो नए कपड़े खरीदते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और फैंसी अटारीज, नई नई पोशाकें खरीदते हैं और वहाँ पे बड़े धूमधाम के साथ ईद उल फितर को मनाया जाता है। बात करें ईद उल अज़हा की, बात करें तो इस फेस्टिवल को कुर्बानी का नाम भी दिया जाता है, क्योंकि इसके सेक्रीफाई किया जाता है और माना यह जाता है कि जो पीपल होते हैं मुस्लिम कम्युनिटी के, वो यहाँ पे यानी जो गोड्स होते हैं या जो शिप भेड़ें जो होती है उनको हलाल करते हैं और इस तरीके से उसको सेक्रीफाई करते हैं। तो ईद उल अज़हा को यहाँ पे कुर्बानी का एक फेस्टिवल माना जाता है, जिसके ऊपर यहाँ पे गोड्स आपको शिप इस फेस्टिवल के ऊपर वहाँ पे हलाल होते हुए दिखेंगी। तो ये जो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल थे ये आप सभी जम्मू रीजन के बारे में आपने देखा। सो डियर फ्रेंड, आई होप यू ऑल हैव गॉट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू नो फ्रॉम दिस लेक्चर। सो अगली पार्ट के अंदर, यानी अगले लेक्चर के अंदर हम यहाँ पे पार्ट 2 बात करेंगे, फेयर्स एंड फेस्टिवल ऑफ कश्मीर डिवीजन की बात करेंगे और उसी के अंदर यहाँ पे हम लद्दाख रीजन की भी बात कर लेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर वार्म कोऑपरेशन, आप सभी के कोऑपरेशन के लिए धन्यवाद। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं और देख रहे हैं, सो काइंडली सपोर्ट दिस चैनल, आप इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें। और अगर आपको रियल में ये लेक्चर अच्छी लगी है, डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स और अपने स्टेटस पे भी आप जरूर शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।